द बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग से 5 लेसन डिस्कस करूँगा। फर्स्ट लेसन, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। इसमें ऑथर एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि दोपहर के 1 बज गए थे और सारा को भूख लग रही थी। उसने करीबी कॉफ़ी शॉप से कुछ खाने को सोचा। चंद मिनट बाद सैम भी कुछ खाने के लिए उसी जगह पर आया और वो सारा से कुछ दूर बैठा हुआ था। एक ही वेटर ने दोनों को सर्व किया और दोनों को एक ही वक्त पर खाना मिला। यहाँ तक सब सिमिलर था, मगर सारा स्माइल करती हुई कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुई थी और उसका वेटर के साथ रवैया बहुत अच्छा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी। लेकिन सैम जब कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी के आसार थे। उसका वेटर के साथ बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा न था। उसकी बॉडी लैंग्वेज हर किसी को कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। दोनों में एक रवैये का फ़र्क था। सारा दुनिया को पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रही थी, जबकि सैम नेगेटिव एटीट्यूड से देख रहा था। सेकंड लेसन, पिक्चर द वे टू सक्सेस। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसे विजुलाइज करें, क्योंकि जो कुछ भी आप सोचते हैं वो कर सकते हैं। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में सिंगर सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या आपने कभी ख्वाब देखा था कि आप इतने बड़ी सिंगर बनेंगी और लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे? तो उसने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ ने सरप्राइज़ नहीं किया, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ वो मैंने 5 साल पहले विजुलाइज किया हुआ था। एक और कहानी है। डिज्नीलैंड जब बनकर तैयार हो चुका था तो वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया में नहीं थे। तो किसी ने कहा कि जिसने एक डिज्नीलैंड बनाया है वो खुद इसको देख नहीं सका, मगर यह बात गलत थी। वॉल्ट डिज्नी ने जब इसे बना रहा था तो सबसे पहले उसने विजुलाइज किया हुआ था। विजुलाइजेशन के बाद ही जो वो बना हुआ था। इसीलिए ऑथर इस बुक में कहते हैं, यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मूवीज़। तुम्हें खुद अपनी लाइफ की मूवीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। थर्ड लेसन इज़ कमिटमेंट। मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। ऑथर इसमें एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि जेरी ने 1986 में अमेरिकन रॉयल आर्ट्स के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। 1 साल बाद उसने सेलिंग एनिमेशन आर्ट पर कंसंट्रेट करने का फ़ैसला किया। उसने वार्नर ब्रदर्स और कुछ छोटे स्टूडियो से लाइसेंस सिक्योर कर लिए, मगर उसे महसूस हुआ कि अगर उसे वाकई ही बिज़नेस को ग्रो करना है तो उसे डिज्नी आर्ट सेल करने की ज़रूरत है। वो 3 साल तक डिज्नी हेडक्वार्टर को खत लिखता रहा और डिज्नी आर्ट सेल करने की इजाज़त मांगता रहा। हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, नो। मगर वो रुका नहीं। वो डिज्नी एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करता रहा। आखिरकार एक एग्जीक्यूटिव ने जेरी की बात सुनी और ये कहा कि तुम्हें कभी डिज्नी लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये वक्त था कि जेरी हार मान जाता। जेरी का एटीट्यूड बहुत अच्छा था। उसने दूसरे एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट किया। फिर एक शख्स ने जेरी से जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि हम सिर्फ 2 जगहों पर डिज्नी आर्ट वर्क करने की इजाज़त देते हैं, मिनीसोटा और मॉस्कोस्टस। मगर जेरी का बिजनेस तो न्यूयॉर्क में था। गेस व्हाट जेरी डिड? वो अगले दिन ही बोस्टन गया और दिन के इख्तिताम पर ही हैड साइन अ लीज फॉर अ प्लेस ऑन न्यूबरी स्ट्रीट इन बोस्टन। फिर उसने डिज्नी एग्जीक्यूटिव को कॉल की और उससे यह खबर दी कि उसके पास मॉस्कोस्टस लोकेशन है। तो वह उस पर हंसने लगे और एग्जीक्यूटिव ने जेरी से कहा कि अगर तुम में इतना हौसला है कि तुम अगले ही दिन बोस्टन की लोकेशन पर जा सकते हो तो हम तुम्हें डिज्नी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। चंद हफ्ते की मेहनत करता रहा और आखिर 1 साल बाद उसे न्यूयॉर्क स्टोर पर डिज्नी लाइन की इजाज़त मिल गई। अब जेरी का बिजनेस को 10 साल हो गए हैं डिज्नी के साथ और उसने लाखों डॉलर की डिज्नी के साथ बिजनेस किया हुआ है। अगर हम कमिटमेंट की बात करें, गुड एटीट्यूड की बात करें, तो जेरी उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। जस्ट आस्क जेरी एंड ही विल टेल यू इन अ न्यूयॉर्क मिनट दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग। फोर्थ लेसन इज टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। हर शख्स की ज़िंदगी में बुरे वक्त आते हैं,
मगर जब वो मुश्किलात का सामना कर रहा होता है तो उस वक्त दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो कंप्लेन करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होना था, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। और दूसरा वो शख्स जो कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक शख्स कह रहा कि उसकी जॉब चलेगी, मगर चंद सालों बाद उसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया। इसी तरह अगर वो औरत जिसको उसके घर वाले अच्छा नहीं समझते, वो उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, और एक दिन वो उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो वो नया इंसान बन जाती है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर पैदा हो जाता है, तो वो अच्छी लाइफ गुजार सकती है। अगर आप प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे तो आपको सलूशन देखना बंद हो जाएगा, और अगर आप सलूशन ढूंढेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखनी बंद हो जाएगी। दिस इज़ एटीट्यूड। दैट्स वाई आई मस्ट से यू मस्ट हैव गुड एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। फिफ्थ इज repetition is the key. You must follow 2 steps to have good attitude. Step 1. Every day read some positive literature. Find 15 to 30 minutes to do this in the morning. Step 2. Every day listen positive and motivational speeches and podcast. Your life will be wonderful and fantastic.